नमस्कार, प्रत्यंचा में आपका स्वागत है। हैरी पॉटर की आज दुनिया दीवानी है। उसके उपन्यास छपने के पहले ही चर्चा का विषय बनते हैं, लेकिन आखिरकार उस उपन्यास की लेखिका कहाँ से प्रेरित होती है? जी हाँ, वो प्रेरित होती है बिहार की धरती से। बिहार के एक प्रख्यात उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री से, जिनका जन्म समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के मालीनगर गांव में हुआ था और यहीं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की। और सबसे मज़े की बात है कि वहीं के एक मंदिर में रह करके उन्होंने अपने 2 उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के 4 अंक यहीं पर लिखे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आइए हम इस महान उपन्यासकार को नमन करते हुए अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवकीनंदन खत्री का जन्म मालीनगर में अवश्य हुआ था, लेकिन उनके पूर्वज पंजाब के थे। ये लोग पंजाब के खत्री हैं। खत्री यानी कि जो क्षत्रिय पंजाब के थे, जो व्यवसाय करते थे, उनको खत्री कहते हैं। मुगलों का अत्याचार जब बढ़ा पश्चिमोत्तर भारत में, तो वहाँ से ये लोग संघर्ष करते हुए धीरे धीरे वहाँ से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मुगल संपत्ति और स्त्री धन पर हमला करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने पूरे परिवार को सुरक्षित करते हुए इनके पूर्वजों ने वहाँ से काशी आकर के रहना ज़्यादा उचित समझा और वहीं रहने लगे। कई लोग वहाँ से और भी जगह पर आए, जैसे कल्याणपुर में भी रहें और बाकी कई बिहार के कई हिस्सों में भी ऐसे खत्री लोग आपको मिल जाएंगे जो कई पुरखों से बिहार में रह रहे हैं। लिहाजा देवकीनंदन खत्री के पिता दादाजी वहाँ रहते थे। काशी में उनका व्यवसाय था। उनके पुत्र थे लाला ईश्वरदास। लाला ईश्वरदास का विवाह जीवनलाल मेहता, जो कल्याणपुर के एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यवसायी और जमींदार थे, उनकी एकमात्र पुत्री थी गोविंदी। उनसे लाला ईश्वरदास का विवाह हुआ और उन्हीं से 2 संतानें हुई, भाई परमानंद खत्री और देवकीनंदन खत्री। परमानंद खत्री बड़े भाई थे, जो वही जब पहला स्कूल खुला तो उसके हेडमास्टर बने, और दूसरे देवकीनंदन खत्री हुए। वो अपने अध्यापन कार्य में लग गए और बाकी की सारा व्यवसाय और कारोबार, जमीन का देख रेख ये करने लगे। धीरे धीरे परिवार वापस काशी चला गया और काशी में जाने के बाद वहाँ पर देवकीनंदन खत्री वनों का काम करने लगे। इनके चूँकि अच्छे संबंध थे, टिकारी नरेश से थे, काशी नरेश से थे। काशी नरेश के कारण इनको वनों के कटाई का ठेका मिलने लगा और इसलिए कई रात इनकी वहाँ बीतती थी। और वहीं इनके मन में विचार आया कि क्यों ना इन सब घटनाओं को लेकर के एक उपन्यास लिखा जाए। और हम लोग को मालूम है कि वनों में जो लोग जाते हैं, शहरी लोग या ग्रामीण लोग जो जाते हैं, वो कई जादुई टोटके अपनाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि माचिस जला दो, मोमबत्ती जला लो, या ऐसे घेरा अगर हम बांध देंगे तो यहाँ पर जंगली जंतु जानवर नहीं आएंगे। और वहीं से इनके जादुई तिलस्म, जिसको कह सकते हैं तिलस्म उपन्यास का बीजारोपण हुआ और ये नौगढ़, विजयगढ़, ऐसे कई जंगलों में घूमते हुए इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि, इनके मन में वो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी कि इस पे उपन्यास लिखना है। वापस आते हैं और पुनः ये आते हैं अपने बचपन के स्थान, अपने ननिहाल आते हैं। और मालीनगर में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था जो इनके परिवार का था। वहीं बैठकर इन्होंने अपने 2 उपन्यास लिखे। वैसे तो इन्होंने कई उपन्यास लिखे जिसकी काफ़ी चर्चाएं हुई, और उन उपन्यासों में, इनके उपन्यासों में नरेंद्र मोहनी, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर जैसे कई उपन्यास थे। इनका अंतिम उपन्यास था भूतनाथ, जो इन्होंने अपने इस उपन्यास की रचना के क्रम में ही इनकी मृत्यु हो गई, जो बाद में इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। मालीनगर से इनका संबंध जीवन पर्यंत बना रहा। ये आते थे, यहाँ पर रहते थे, ग्रामीणों के साथ भी जुड़े रहते थे। और चंद्रकांता मालीनगर में ही रह करके उन्होंने चंद्रकांता ली थी। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। और चंद्रकांता इतनी पॉपुलर हुई थी कि उस पर दूरदर्शन में धारावाहिक बने, और दूरदर्शन के जो प्रमुख धारावाहिक थे
महाभारत, रामायण, हम लोग, उसी कड़ी में यह भी था चंद्रकांता, जिसको दिखने के लिए लोग लालायित रहते थे। और सबसे मज़े की बात है, चंद्रकांता का रचना काल लोग 1888-90 के आसपास बताते हैं। जब भारत विभाजन के बाद, यह कहे कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ये बात हुई कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के तौर पे हम लोग अपनाएंगे, पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को पॉपुलर करना है, तो दक्षिण भारत के लोगों ने चंद्रकांता को पढ़ करके हिंदी सीखा, क्योंकि चंद्रकांता के बारे में उनको इतना ललक था, क्योंकि हम्पी साम्राज्य जो था उसमें भी कई तत्व ऐसे मिलते हैं जो कि चंद्रकांता से मिलते जुलते थे। तो हम्पी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, हम्पी विजयनगर साम्राज्य और ऐसे कई जो प्रमुख वहाँ के साम्राज्य थे, उन सब का कुछ न कुछ झलक इस चंद्रकांता संतति में मिलता था। चंद्रकांता संतति के बाद मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने कई उपन्यास लिखे और बाद में इनकी मृत्यु काशी में हुई, लेकिन इनका संबंध मालीनगर से बना रहा। मालीनगर के शिव मंदिर की देखरेख आज उनके ही परिवार के लोग कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठित परिवार है इनका, जो कि मुजफ्फरपुर में रहता है, गौशाला रोड में रहता है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस धरोहर को बचाए हुए हैं, और इनके बारे में स्थानीय ग्रामीण क्या कहते हैं, आइए जरा हम सुनते हैं। देवकी नंदन खत्री जी का ननिहाल मालीनगर में था। शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुआ था। उनका अपना व्यवसाय था, बहुत बड़ा व्यवसाय था। और यही जो श्री हरमंदिर मालीनगर आप देख रहे हैं सामने में, इसी के कैंपस में बैठ के उपन्यास का वो लेखन किया करते थे। जैसे चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति 7 भाग में, दोनों दो चीज़ है। लोग चंद्रकांता समझते हैं, पूरा नहीं। चंद्रकांता अलग है और चंद्रकांता संतति अलग है। वो सारे पांडुलिपि मैंने पुरानी पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है। और उनका ओरिजिनल घर आपको बनारस में था। उनका अपना प्रेस चलता था और वो घूम घूम करके उनका देशाटन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसी दरमियान वो आपको अभी जो पलामू ज़िला पड़ता है, वहाँ पर एक तो मेदिनी नगर है। मेदिनी राजा वहाँ राजा कर रहते थे, वो बीच जंगल में है। वहाँ हम भी गए हुए हैं, वहाँ भी गए थे। और वहाँ भी जो गुफा इत्यादि बना हुआ है, सारा चीज़ है। उनका लाभ लश्कर रखने का, लड़ाई का साधन सारा, उसको भी देखे गए। उसके बाद मिर्ज़ापुर में भ्रमण किया। अच्छा, क्या कहते हैं, कानपुर देहाती एरिया में भी बहुत सा बना हुआ है खंडहर, उसमें भी वो गए और सब देख करके उसके बाद उन्हें चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उनके ध्यान में जो आया, उसको उन्होंने यहाँ पर लेखन किया था। उनके बड़े लड़के श्री परमानंद खत्री मालीनगर कृष्ण उच्च विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक थे। आज उनका यहाँ पर कोई मकान वगैरह नहीं है। वैसे आप बहुत लोग और पुराना किताब पढ़ते हुएगा तो उसमें लिखा रहता है मुजफ्फरपुर ज़िला के मालीनगर वासी, क्योंकि पहले मुजफ्फरपुर ज़िला ही था, न दरभंगा था, न समस्तीपुर था, न मधुबनी था। उस समय मुजफ्फरपुर ज़िला जो कमिश्नरी बाद में बना, वो ज़िला कहलाता था। और उनके कई जैसे भूतनाथ है, भूतनाथ का भी लेखन इन्होंने यहीं किया था। और उनके मरने के बाद उनके जो छोटे लड़के थे, नाम उनका ध्यान में हमें नहीं है, उन्होंने उस पांडुलिपि को फिर वो उपन्यास के रूप में प्रकाशित करवाया और बहुत प्रसिद्ध हुआ। और हमारे समझ से ये तिलस्मी मतलब जासूसी क्षेत्र का पहला उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में जाकर वो बनारस वहाँ बस गए, क्योंकि यहाँ पर कोई किताब प्रवेश करने का कोई साधन था नहीं। इसलिए वहाँ पर उनका अपना प्रेस था। उस प्रेस के माध्यम से वो पत्रिका भी निकालते थे और सारे उपन्यासों का वहाँ पर उन्होंने संपादन भी किया और उसको प्रकाशित भी करवाया। नहीं, वहाँ प्रांगण है भीतर में, वहाँ बैठ के लेखन किया करते। शांत जगह था, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं, किसी का आना जाना नहीं। इसीलिए वहाँ पर बैठ कर कोई शांतिपूर्वक और रचना लिखा करते थे। नहीं है यहाँ पर कोई नहीं। उनका मकान भी नदी किनारे था, बांध के उस पार, वो कट उठ के समाप्त हो गया। और जो बचा हुआ था बेच उठ के उनके लड़के चले गए यहाँ। ननिहाल में तो सिर्फ इनकी माँ थी, इनके मामा वगैरह कोई थे नहीं। ननिहाल में बचेगा को, हाँ वो भी खत्री है। ये लोग पंजाब में ज़्यादा इन लोग का है, लेकिन मालीनगर खत्रियों का मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में बहुत लोग हैं, दरभंगा में हैं, मधुबनी ज़िला में है। खत्री समाज एक व्यावसायिक वर्ग समझिए, ये बहुत रईस जात होता है। ये भी मंदिर आप देख रहे हैं खत्रियों का ही बनाया हुआ है।
केदारनाथ माता के पूर्वजों का यह बनाया हुआ मंदिर है, ये भी खत्री समाज का है। कब आए बाहर से कोई बता नहीं सकता है, मतलब सैकड़ों वर्ष से यहीं है, तो अब यहीं का हम लोग मानेंगे ना। यहाँ अभी खत्री वासी हैं बहुत लोग हैं। माली नगर में। हाँ है, पूरा टोला खत्रियों का ही है। ये पूरा माली नगर, जब माली नगर, मोहद्दी नगर, आपको क्या कहते हैं, सकरी, उसके बाद रूनी सैदपुर, झपहा, सुरहा, सब उनकी ज़मींदारी में थी। पूरा यूनिवर्सिटी आप जो देख रहे हैं, इन्हीं के पूर्वजों का दिया हुआ ज़मीन, उसमें यूनिवर्सिटी बना हुआ है, राजेंद्र कल्चरल यूनिवर्सिटी। और ये कृष्णदेव नारायण माथा नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। और ये स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ अगर ज़मींदार लोगों की लड़ाई का सहयोग रहा तो उसमें ये भी थे कृष्णदेव नारायण माथा, और नॉमिनेटेड राज्यसभा के सदस्य थे। और श्री नारायण माथा भारत उन्हीं के परिवार के थे, उनके भतीजा थे। श्री नारायण माथा राष्ट्रसंघ में पहले प्रतिनिधि भारत के थे, विजयालक्ष्मी पंडित के साथ हो गए थे। तो ये तो खैर बहुत संपन्न गांव था पहले। अब कुछ लोग इधर उधर छिटके हैं, लेकिन अभी भी है। मुजफ्फरपुर जो देख रहे हैं आप, जेल रोड के पास, इन्हीं का है, चाहे गौशाला के बगल में, सब इन्हीं का है अभी भी। ये खत्री है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीणों की बात आपने सुन ली, और कुछ तथ्य और भी मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। रचनाधर्मी देवकीनंदन खत्री ने लहरी प्रेस की स्थापना, रामकटोरा, जो लोग काशी से परिचित हैं उनको मालूम है रामकटोरा मोहल्ले का क्या विशेषता है। रामकटोरा मोहल्ले में उन्होंने लहरी प्रेस की स्थापना की थी, और वहाँ से एक सुदर्शन नामक समाचार पत्र भी वो निकालते थे, जो जीवन के आखिरी क्षण तक इनका वो समाचार पत्र निकलता रहा। देवकीनंदन खत्री को नमन करते हुए अपनी कहानी समाप्त करता हूँ। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिन्होंने हमारे चैनल प्रत्यंचा को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वे यथाशीघ्र लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम एक से एक अच्छी, रोचक, बिहार केंद्रित जानकारियों के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।